गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ रहे थे हम, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम वाटर के सोर्सेज के बारे में जान रहे थे कि वाटर के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें पानी जो है वो मिलता है। एंड आफ्टर दैट हमने देखा था कि कुछ राजस्थान में, हमारे राजस्थान में ऐसी बावड़ीज़ हैं जो काफ़ी फेमस हैं। उन बावड़ीज़ का कोई कई सारा इम्पोर्टेंस है। हालांकि कुछ बावड़ियाँ नेग्लिकेशन की वजह से जो है अब इतनी ज़्यादा उनकी देखभाल नहीं की जाती हैं, तो धीरे धीरे वो ख़राब होने लगी हैं। पर कुछ बावड़ियाँ ऐसी भी हैं, जैसे हमने रामदेवरा जी की बावड़ी देखी थी, तो वो आज भी लोग उसका पानी पवित्र मानते हैं, पायस मानते हैं और उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बावड़ी के बारे में हमने देखा था। आपने कभी सोचा कि बावड़ी की जो स्टेयर्स हैं किसने कंस्ट्रक्ट करवाई होंगी, कौन सी बावड़ी में किस तरह की बावड़ीज़ जो है वो क्या क्या क्वालिटीज़ रखती हैं, और इसके अलावा कुछ और अदर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे ऐसे ही पूछ रही हूँ, जिससे आपके नेक्स्ट आगे के टॉपिक में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेल एंड अ बावड़ी। आप देखिए कि कुएँ और बावड़ी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, कुआँ काफ़ी गहरा होता है, ठीक है, और उसमें स्टेयर्स भी नहीं लगी होती, चौड़ा नहीं होता है, वो ऊंडा होता है। ठीक है, उसकी गहराई ज़्यादा होती है, चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती है। जबकि बावड़ी को हम देखते हैं, उसकी गहराई कुएँ से थोड़ी कम होती है और उसमें थोड़ी सीढ़ियाँ लगी हुई रहती है, चौड़ी सी होती है। तो ये हमारे कुएँ और बावड़ी में, वेल एंड बावड़ी में क्या है डिफरेंस है। आफ्टर दैट, वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन वेल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुएँ के अंदर पानी जो है वो पानी कहाँ से आ रहा है? कुएँ के अंदर देखिए, ज़मीन में से पानी जो है, वाटर लेवल जहाँ का अच्छा होता है वहाँ से क्या होता है, लैंड के अंदर से वाटर जो है वो निकलता है, निकल करके इकट्ठा हो जाता है जहाँ कुआँ खोदा जाता है। तो इस तरीके से कुआँ बनता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और इज़ द वाटर ऑफ पॉन्ड विच इज़ शोन इन द पिक्चर ड्रिंकेबल। आप देखिए कि तालाबों का जो पानी होता है तो क्या वो पीने लायक होता है? हाँ, अगर तालाब जो है वो साफ़ सुथरा है, उसमें कोई गंदगी नहीं है ज़्यादा, तो हम उसको थोड़ा सा और क्लीन करके फ़िल्टर वगैरह करके यूज़ में ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए तालाब बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो फिर उसका पानी हमारे पीने लायक नहीं होता, क्योंकि वो हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है। हमें अलग अलग डिजीज़ जो हैं उनके साथ में हमारे वो अंदर जो है वो पैदा कर सकता है। What are the reasons due to which the sources of potable water are becoming polluted? आप ये देख सकते हैं क्या क्या ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो पानी है, पीने लायक जो पानी है, वो धीरे धीरे पॉल्यूटेड होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। What should we do so that the water of potable water sources remain clean? ऐसे कई सारे वैसे तरीके हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, जिन्हें अपना करके हम हमारे जो पीने लायक पानी है, हमारे जो ये सारे वाटर सोर्सेज हैं, इन वाटर सोर्सेज को सेफ़ एंड सिक्योर रख सकते हैं, इन्हें हम बचा करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तरीके हम अपना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बिग डैम्स, बड़े बड़े जो बांध बनते हैं। इससे पहले हमने कैनल्स देखी थी, छोटी छोटी नहरें थी। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं बिग डैम्स, बड़े बड़े बांध। जैसे हमारे कोटा में ही प्रेजेंट है क्या, कोटा बैराज। आपने देखा कोटा बैराज में क्या है, पानी को रोक रखा है। ठीक है, पानी को रोक करके डैम बनाया जाता है, और फिर जब उसको रोका जाता है तो उस पानी का लाइट वगैरह प्रोड्यूस करने में, अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ये हमारा इस तरीके से डैम बनता है। टू मीट द नीड ऑफ वाटर फॉर एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आजकल पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वाटर की भी नीड उसमें एक आती है। तो बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए क्या है, वाटर भी उतना ही सफिशिएंट चाहिए होगा। बिग डैम्स ऑन रिवर्स आर बीइंग बिल्ट, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाए जाते हैं ताकि लोगों की जो पानी की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को अच्छे से पानी को रोक करके रखा जाए, वो वेस्ट ऐसे ही ना इधर उधर ख़राब हो जाए जब बारिश के टाइम पे आता है तो, और फिर उसको यूज़ किया जाए, सही तरीके से उसका यूज़ में लाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, डैम ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा एंड ऑन चंबल रिवर इन कोटा। मैंने आपको बताया कि बांसवाड़ा जो है, आपके बांसवाड़ा में माही नदी पर बनाया हुआ है एक तो डैम, इसके अलावा हमारी कोटा में चंबल नदी पर भी डैम बना हुआ है। ठीक है,
तो दीज आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये डैम्स जो है इनका जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ में लाया जाता है। इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, इसके अलावा सिंचाई वगैरह में, पीने के पानी में यहीं से जो है क्या है पानी लिया जाता है, वाटर यूज़ में लाया जाता है। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम डैम्स यू विल लर्न इन द हायर क्लासेस। और जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है, आगे की क्लासेस में आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से पानी का यूज़ करके जो है, ठीक है, पानी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ कोटा बैराज में भी क्या होता है, थर्मल बनी हुई उसी के किनारे। थर्मल में क्या होता है, पानी जो है, वाटर जो है उसको लेकर के टरबाइन पर डाला जाता है। जब वो टरबाइन पर डाला जाता है, टरबाइन भी घूमते हैं कोयले की वजह से एकदम फटाफट तेज़ी से, तो टरबाइन पर डाला जाता है। तो टरबाइन क्या करते हैं, टरबाइन जो है आपके वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसी करंट से इलेक्ट्रिसिटी बनती जाती है जस्ट लाइक दिस। और ज़्यादा डिटेल में आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ही कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है। बाकी डैम्स के बारे में तो मैंने आपको शॉर्टली बता ही दिया है जो अपने कोर्स में है। सो आप यही स्टडी करते रहिए और यही था अपना आज का टॉपिक। हैव अ गुड डे।